चलो तो फिर अब हम लोग प्रमेय 5 की ओर बढ़ते हैं। आप प्रमेय 5 करने से पहले प्रमेय 4 जरूर से जरूर देखिए। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। सबसे पहले तो समझना क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल किसको बोलते हैं। अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल। द एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज और राइट एंगल। हाउ, देखो अर्धवृत्त, अच्छा डायरेक्ट ड्राइंग से बनाते हैं। तो अर्धवृत्त बनाने बोला ना, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। तो हम लोग आधा वृत्त ड्राइंग में नहीं बनाएंगे। याद रखना, जब भी प्रमेय बनाते हैं तो ड्राइंग कंप्लीट होना चाहिए। हम यूज आधा करते हैं। क्या बोले, फिर से एक बार। अर्धवृत्त में हम क्या करेंगे, फिर से एक बार, आधा ही का ऊपर का ही काम करना है, बस बनाएंगे हम पूरा। तो अर्धवृत्त यानी वृत्त तो बनाना ही है। अरे छोटा बनाने का चक्कर गड़बड़ हो गया। चेक करो, मान लो ये वृत्त बना दिए, ये केंद्र ले लिए, मान लो O। अब आधा वृत्त बोला यानी इसको दो भाग में डिवाइड कर दिए, A और B। अब हमको जो काम करना है ना, सेंटर में है O। अब मेरे को जो काम करना है ना, ऊपर में करना है, इसीलिए कहा जाता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त पे बनेगा कौन, कहीं पे भी बना दो। मान लो कि हम इसको ऐसे किए, ऐसे किए, यहाँ पे कौन बन गया, ये मान लो C है। यही प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री होगा। ड्राइंग में ना छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, बस इतना करके छोड़ देगा, याद रखना। वो भी पेंसिल से लिखेगा। ये प्रूव करना है कि वो 90 डिग्री हो। समकोण मतलब क्या, कि 90 डिग्री होगा। ये चीज सिंपल है, कॉमन सेंस, एकदम इजी है यार। तो हम क्या करें, चेक करो। सबसे पहले दिया गया है, दिया गया है। अभी जितना प्रमेय बता रहे ना, सब 5 मार्क्स के लिए। 5, 4 दिख रहा होगा लेकिन ये वाला सोया हुआ 5। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ओ केंद्र वाले वृत्त का केंद्र का कोण। सर अभी कहां से पैदा ले लिया, चेक करो ना, कॉमन सेंस। यही तो केंद्र का कोण है। सर कोण तो ऐसे टेढ़ा में बनता है। अरे बुर्बक, यहाँ पे 180 डिग्री नहीं बनता, सीधा में नहीं बनता 180 डिग्री। हाँ बनता। तो ये कितना डिग्री होगा, 180। तो केंद्र का कोण ही तो है। नीचे वाला को क्या लिखेंगे, AOB। मत बोला कि सर ऊपर में O है तो नीचे कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट है वो, गधा प्रसाद। AOB। तो क्या होगा, केंद्र का कोण, वो केंद्र वाले वृत्त का केंद्र का कोण, एंगल AOB। ये सब कोई गंदगी नहीं फैलाएगा। AOB तथा परिधि का कोण, परिधि का कोण क्या है, ACB है। एंगल ACB है, कॉमन सेंस। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका केंद्र का कोण AOB है, ये वाला AOB है। परिधि का कोण ACB है, कॉमन सेंस, बात खत्म। प्रमाणित करना है कि, प्रमाणित करना है कि, चेक करो क्या प्रमाणित करना है, कि केंद्र परिधि का कोण 90 डिग्री होता है, यानी एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। समकोण का मतलब तो 90 डिग्री होता है। कि अर्धवृत्त पे बना कोण का होता है, समकोण होता है, यानी ACB का मान 90 डिग्री आना चाहिए। यस, समझ में आ रहा है, आगे बढ़िए जल्दी। चेक करो क्या रचना का जरूरत है। नहीं सर, दो त्रिभुज नहीं दिख रहा है। फिर से एक बात, दो त्रिभुज बनाना ही क्यों है, जब केंद्र का कोण तुमको मिल चुका है, परिधि का कोण मिल चुका है, दोनों ही मौजूद है, तो रचना का कोई दरकार ही नहीं है। केंद्र का कोण परिधि का दोगुना होता है, लगा देंगे एक बार में। चेक करो तो डायरेक्ट हम प्रमाण में आएंगे। यहाँ पे रचना का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि
हम रचना तभी करते हैं जब केंद्र का कोण हमको दिखाई नहीं देता या दो त्रिभुज दिखाई नहीं देता। तो हम केंद्र का कोण बला के तरीका से बना रहे, इसलिए केंद्र का कोण तुमको दिया हो, परिधि का दिया हो, तो रचना का कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं P। अब ये पूरा दिख रहा है एक चाप। सेम बात परमय 3 का तरफ, अगर परमय 4 रटा हुआ नहीं होगा तो ये पल्ले नहीं पड़ेगा। APB चाप है, APB, और यही चाप को दर्शाने के लिए इसको उल्टा के टोपी पहना देते इसको ऐसे। चाप APB द्वारा केंद्र पर निर्मित केंद्र का कोण, केंद्र पर निर्मित केंद्र का कोण क्या है? केंद्र का कोण AOB है। सिंपल सा बात, AOB। चेक करो ना, इसके थ्रू केंद्र पे कौन सा कोण बन रहा है? ये वाला AOB, ऐसे ना लिखेंगे, AOB है, AOB तथा शेष परिधि का कोण, शेष परिधि का कोण क्या है? ACB है, एंगल ACB। देखो याद रखना बउआ साहब कि अगर परमय सीक्वेंस से नहीं देखेगा ना कुछ फायदा नहीं होगा। सीक्वेंस से देखो परमय ना बनाना सीख जाएगा, मेरा गारंटी है, रटने का कोई दरकार नहीं पड़ेगा। लेकिन सीक्वेंस जैसे बोलेंगे वैसे। चेक करो, ये हो गया। अब हमको पता है कि केंद्र का कोण परिधि का कितना होता है? 2 गुना होता है। तो केंद्र का कोण एंगल AOB है जो 2 गुना होगा परिधि का, यानी ACB का। परिधि क्या है? ACB। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि केंद्र का कोण परिधि के कोण का 2 गुना होता है। ये हम पढ़ चुके हैं परमय 3 में। अब वृत्त लगा देना है कि हम जानते हैं वृत्त के केंद्र का कोण परिधि के कोण का 2 गुना होता है। अब आगे बढ़ते हैं सर। देखो यहाँ पे एक लाइन लिख रहे, चूंकि AOB एक सरल रेखा है। क्या है? सरल रेखा है। सरल मतलब स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। चेक करो, AOB केंद्र से जा रहा है ना, मतलब वो सीधा लाइन है। केंद्र से जा रहा है मतलब वो सीधा लाइन है। और सीधा लाइन पे कितना डिग्री? सीधा लाइन पे 180 डिग्री बनता है सर। तब हम बोल सकते हैं कि इसका जो मान है एंगल, चेक करो, AOB का जो मान होगा वो 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 180 डिग्री होगा। अच्छा हम डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहे, चेक करो। हाँ, एंगल AOB का मान 180 डिग्री और यहाँ पे हो गया 2 एंगल ACB। अब ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में 180/2 हो गया। भाग में गुना में था, इधर में भाग में, इधर में बच गया ACB। देखो एक बार में कट गया 90 बार में। अब याद रखना परमय में से काट कुट नहीं करना, काट कुट बगल में करना। यहाँ पे बस क्या लिखना हम बताएंगे, लास्ट पॉइंट। देयरफॉर एंगल ACB का मान कितना आ गया? एंगल ACB का मान आ गया 90 डिग्री। ACB का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। चेक करो, यही तो लाना था। कहाँ गया रे बाबा? ये नहीं है, ये आ गया ना। चेक करो, ये हो चुका है प्रमाणित। सर एक बार और बताइए तो जल्दी से। ये वाला जो कांड किए ना यहाँ पे, तुम अगर अच्छा बच्चा है तो ये वाला कांड नहीं करेगा। हम समझाने के लिए बताए। इस प्रमेय में बस यहाँ से डायरेक्ट ये वाला लिख सकता अगर बुद्धि है तो, क्योंकि कॉमन सेंस है। 2 उधर जाएगा, भाग में कट जाएगा। गुना में था, इधर उधर गया तो भाग में कट जाएगा, 90 आ जाएगा। यानी एंगल ACB का मान कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। 4-5 मार्क्स में इतनी को आएगा तो हाँ आएगा, आइए करेगा, लिखना पड़ेगा 5 मार्क्स में। सेम देख लो, बहुत छोटा प्रमेय है ये।
अब इसको भी सेम नाम चेंज कर करके कम से कम 10 बार प्रैक्टिस जरूर करें। टिल देन बाय बाय एंड जय श्री कृष्ण।